हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिथ गुरु। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे लीडर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, यानी जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में जो भी लीडर्स या जो मेंबर्स है, जैसे कि हमने पढ़ा था कि 299 मेंबर्स है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में। ठीक है, तो उसी में से हम ये सारे लीडर्स को आज पढ़ेंगे। कौन कौन से लीडर्स है, जो हम सारे 299 नहीं पढ़ेंगे, जो इंपॉर्टेंट लीडर जिनके बारे में हम जानते हैं अच्छे से, हम उनके बारे में आज पढ़ेंगे। जैसे कि हमारे फर्स्ट लीडर हम देखते थे वल्लभ भाई जावेर भाई पटेल, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल नाम से भी जानते हैं हम इनको। तो ये जो है ये बॉर्न हुए थे गुजरात गुजरात के अंदर। ठीक है, 1875 में ये बॉर्न हुए थे, 1950 में इनकी डेथ हो गई थी। तो ये होम मिनिस्टर भी थे। कहाँ थे ये? मिनिस्ट्री ऑफ होम में भी थे। और साथ में क्या थे? इंफॉर्मेशन एंड द ब्रॉडकास्टिंग इन द इंटरिम गवर्नमेंट। ठीक है, इंटरिम गवर्नमेंट वो होता है जैसे ब्रिटिशर के टाइम में कोई नहीं था इलेक्ट करके लोगों को, लोग जो इलेक्ट करके, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज नहीं था उस वक्त पे, तो लोग क्या करते, मतलब लोग इलेक्ट नहीं कर पा रहे थे रिप्रेजेंटेटिव को। तो उस टाइम पे जो लीडर्स है वो क्या करते थे, वो सारे मिलके ना खुद ही मतलब देश को संभालने के लिए, यानी अपनी कंट्री को संभालने के लिए वो सारे के सारे नॉन इलेक्टेड थे। ऐसा नहीं था कि सबने सब इलेक्टेड थे, वो सारे मिलके उस कंट्री को संभाल रहे थे। तो वो क्या होता है? हमारा इंटरिम गवर्नमेंट होता है। फिर वो साथ में क्या थे? लॉयर थे या लीडर ऑफ बरदौली पीजेंट सत्याग्रह। जो बरदौली पीजेंट था, ये नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल था, उसमें भी इनका बहुत हाथ था। लीडर किसके थे? ये बरदौली पीजेंट सत्याग्रह था, उनके ये लीडर भी थे। और प्लेड डिसीसिव रोल इन द इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन प्रिंसली स्टेट। जब जैसे कि हमें पता है कि जब ब्रिटिशर जो थे वो जब इंडिया को छोड़ के गए थे, तब उन्होंने प्रिंसली स्टेट के पास चॉइस रख दी थी, या तो वो आप पाकिस्तान को ज्वाइन कर लो या इंडिया को ज्वाइन कर लो, या आप अपना एक इंडिपेंडेंस नेशन बना लो। लेकिन जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने अब नेगोशिएट करके लोग जो प्रिंसली स्टेट थे उनके साथ नेगोशिएट किया और सबको इंटीग्रेट किया, सबको इंडिया में लेके यूनाइट किया। तो इनका उस चीज़ में सबसे बड़ा हाथ है कि जो प्रिंसली स्टेट थे उन सबको इंडिया में मर्ज करके यूनाइट रखना, इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल का हाथ था। लेटर डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, बाद में क्या बन जाते हैं? ये डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर भी बन जाते हैं इंडिया के। अब हम सेकंड जो लीडर है वो हमारे कौन है? अब्दुल कलाम आज़ाद। इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था सऊदी अरेबिया में। ठीक है, ये एजुकेशनिस्ट थे, ऑथर थे एंड थियोलॉजिस्ट थे, थियोलॉजियन थे। थियोलॉजियन मतलब कौन होते हैं? जो कि रिलीजियस के बारे में स्टडी करते हैं, वो क्या होता है? थियोलॉजियंस। स्कॉलर ऑफ अरबिक, स्कॉलर थे अरबिक के। कांग्रेस लीडर भी थे साथ में। एक्टिव इन नेशनल मूवमेंट, और नेशनल मूवमेंट में ये बहुत, उनका भी बहुत रोल प्ले किया था इन्होंने। और साथ ही इन्होंने अपोज किया था, किसके लिए अपोज किया था? मुस्लिम सेपरेटिस्ट पॉलिटिक्स, यानी जो मोहम्मद अली जिन्ना थे, उनके जो अलग से सेपरेट इलेक्ट्रोड का जो उनकी आइडिया था, या पाकिस्तान का जो था, उसको ये क्या करते थे? अपोज करते थे। वो सब, उनका कहना ये था कि सबको यूनाइट रहना है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो अबुल अबुल कलाम आज़ाद थे, वो क्या करते थे? अपोज करते थे मुस्लिम सेपरेटिस्ट पॉलिटिक्स, यानी मुस्लिम का अलग से सेपरेट पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए, सब एक साथ में यूनाइट काम करें, क्योंकि नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल में हम सब ने अपना साथ दिया था। बाद में क्या बनते हैं? वो एजुकेशन मिनिस्टर बन जाते हैं फर्स्ट यूनियन कैबिनेट के। जो हमारा फर्स्ट यूनियन कैबिनेट था, उसके फर्स्ट जो एजुकेशन मिनिस्टर थे वो कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद थे। ये आपका जीके का क्वेश्चन भी बन जाता है। फिर हम पढ़ते थर्ड लीडर जो थे वो हमारे कन्हैया लाल मनिक लाल मुंशी। जिनकी आप पिक्चर भी देख रहे हो साथ में, ये जो है ये 1887 में बॉर्न हुए थे, 1971 में इनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, ये गुजरात में बॉर्न हुए थे। ये साथ में एडवोकेट थे। अब देखो, ज़्यादातर आपको कैसे मिलेंगे? लॉयर वगैरह मिलेंगे। ठीक है, लॉयर होगा, कोई एडवोकेट होगा, यही सब आपको उस टाइम पे लीडर्स मिलेंगे। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे उनके पास ये सब चीज़ें नॉलेज बहुत ज़्यादा थी। तो इस तरीके से वो कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया था, किस तरीके से उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाई थी। तो इस तरीके से वो सारे जो लीडर्स, लॉयर वगैरह ज़्यादा मिलेंगे आपको उस चीज़ के अंदर। जैसे कि जो मुंशी थे, यानी कन्हैया लाल मनिक लाल मुंशी जो थे, वो क्या थे? एडवोकेट थे साथ में, और हिस्टोरियन भी थे। हिस्टोरियन मीन्स, जो कि हिस्टोरियन का मीन्स क्या होता है? हिस्टोरियन का मीन वो होता है जो क्या करते हैं? रीड करते हैं और लिखते हैं, स्टडी करते हैं हिस्ट्री के बारे में, और उनको पढ़ते हैं और लिखते हैं, वो क्या होते हैं? हमारे हिस्टोरियन होते हैं। और साथ में क्या थे? लिंग्विस्ट थे, यानी लिंग्विस्ट का मतलब होता है जिनको बहुत सारी लैंग्वेज आती है, उसे हम क्या बोलते हैं? लिंग्विस्ट बोलते हैं। और साथ ही क्या थे? कांग्रेस के लीडर थे और गांधीयन थे। लेटर द मिनिस्टर इन द यूनियन कैबिनेट, लेटर क्या बन गए? मिनिस्टर बन गए थे यूनियन कैबिनेट में। फाउंडर ऑफ द स्वतंत्र पार्टी, जो स्वतंत्र पार्टी थी उसके भी क्या बन गए थे? फाउंडर बन गए थे। यानी आप देख रहे हो कि कांग्रेस जितने भी लीडर से ज़्यादातर क्या थे? कांग्रेस के थे, यानी कांग्रेस का
प्रोमिनेंस आपको दिख रहा था, लेकिन उन्हीं कांग्रेस में से कुछ निकल के अलग पार्टी भी बना रहे थे, जैसे कि स्वतंत्रता पार्टी। फिर हम बात करते हैं भीमराव जी अम्बेडकर, यानी भीमराव अम्बेडकर को सब जानते हैं, बाबा साहेब नाम के भी नाम से भी जानते हैं सब इनको। तो 1891 में इनका ये बोर्न हुए थे, 1956 में इनकी डेथ हुई थी। फिर बात करते ये जो है ये बॉर्न हुए थे मध्य प्रदेश के अंदर, और चेयरमैन क्या थे ये ड्राफ्टिंग कमेटी के, ड्राफ्टिंग कमेटी जो कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाया था, सारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था उनके ये क्या थे, चेयरमैन थे। सोशल रेवोल्यूशनरी थिंकर, सोशल रेवोल्यूशनरी मतलब होता है जब कोई क्या चाहता है, कुछ रिफॉर्म वगैरह चाहता है सोसाइटी के अंदर, यानी सोसाइटी के अंदर जो भी डिस्क्रिमिनेशन वगैरह था सोशल बेसिस पे, उनके ऊपर इनका बहुत बड़ा हाथ था। जैसे कि ये क्या थे, सोशल रिवोल्यूशनरी थिंकर थे एंड एजिटेटर अगेंस्ट द कास्ट डिवीजन, जो कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटीज़ वगैरह थी, ये कास्ट डिवीजन थे उसके अगेंस्ट में थे ये एकदम, और उसके खिलाफ खड़े थे, और उसके अगेंस्ट में इन्होंने एजिटेट भी किया था। लेटर बाद में क्या बन गए थे, ये लॉ मिनिस्टर इन द फर्स्ट कैबिनेट पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया, ये फर्स्ट जो कैबिनेट के क्या थे, लॉ मिनिस्टर बने थे, फर्स्ट लॉ मिनिस्टर थे किसके, पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया के, यानी इंडिपेंडेंस बाद के। फिर क्या था, ये साथ में क्या थे, फाउंडर थे रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, जो रिपब्लिकन पार्टी थी ऑफ इंडिया की, उसके क्या थे, ये फाउंडर थे। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट हमारे लीडर के, श्याम प्रसाद मुखर्जी। यहाँ पे इनकी पिक्चर भी है। श्याम प्रसाद मुखर्जी जो 1901 में इनकी बॉर्न हुए थे, 1953 में इनकी डेथ हो गई थी, और ये बॉर्न कहाँ हुए थे, वेस्ट बंगाल में हुए थे, ठीक है। और जो इनके किसके पास है, इनके पास मिनिस्ट्री ऑफ फॉर इंडस्ट्री एंड सप्लाई इन द एंट्रिम गवर्नमेंट था। ये एजुकेशनिस्ट थे और लॉयर थे, देखो सारे ज़्यादातर मिलेंगे आपको लॉयर वगैरह मिलेंगे, सबके पास लॉ की स्टडी पढ़ी हुई थी सबने, ठीक है। अब ये थे एक्टिव इन हिंदू महासभा, ये किस में थे, हिंदू महासभा जो थे उसके अंदर ये एक्टिव थे, यानी उसके मेंबर थे। लेटर बाद में क्या बन गए थे, फाउंडर प्रेसिडेंट ऑफ भारतीय जनसंघ, जो भारतीय जनसंघ पार्टी है उसके जो ये जो प्रेसिडेंट थे, फाउंडर प्रेसिडेंट कौन थे, ये श्याम प्रसाद मुखर्जी थे। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट लीडर के, हमारे नेक्स्ट लीडर क्या है, टीटी कृष्णामाचारी। ये जो है 1899 में बॉर्न हुए थे, 1974 में इनकी डेथ हो गई थी, और ये बॉर्न कहाँ हुए थे, तमिलनाडु में हुए थे, और साथ में मेंबर किसके थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के, और ये एंटरप्रेन्योर भी थे और कांग्रेस लीडर भी थे। लेकिन बाद में क्या बन जाते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर इन यूनियन कैबिनेट, यानी फाइनेंस मिनिस्टर भी बनते हैं ये यूनियन कैबिनेट के। तो इससे हमें पता चला कि कौन फर्स्ट मिनिस्टर थे, किस किस फील्ड में थे, तो इससे हमें नॉलेज भी मिल रही है, जीके की नॉलेज अच्छी खासी मिल रही है। तो ये थे हमारे टीटी कृष्णामाचारी। अब हम पढ़ेंगे सेकंड राजेंद्र प्रसाद, जो कि हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट भी थे इंडिया के, ठीक है। इनका ये बॉर्न हुए थे बिहार के अंदर, ये बिहार में इनका जन्म हुआ था, और 1884 में हुए थे, और इनकी डेथ कब हुई थी, 1963 के अंदर हुई थी। जो प्रेसिडेंट ये क्या थे, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के प्रेसिडेंट भी प्रेसिडेंट थे साथ में, और साथ में क्या थे, लॉयर थे, नॉन फॉर हिज रोल इन द चंपारण सत्याग्रह, यानी जो चंपारण जो सत्याग्रह था उसके अंदर भी इनका बहुत रोल प्ले किया था इन्होंने अच्छा खासा। एंड 3 टाइम्स द प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस, यानी ये 3 बार ये क्या बने थे, कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने थे, और बाद में जाके हमारे ये इंडिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने थे। कौन थे फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राजेंद्र प्रसाद थे। फिर बात करते हैं हम जयपाल सिंह। जयपाल सिंह का तो नाम आपने वैसे भी सुना होगा, कैसे, जो हॉकी टीम के जो कैप्टन थे, ये फर्स्ट हॉकी टीम थी उनके कैप्टन थे जयपाल सिंह, तो इनके बारे में आपको पता ही होगा। ये जो है 1903 में बॉर्न हुए थे, 1970 में इनकी डेथ हुई थी, और ये कहाँ हुए थे बॉर्न, झारखंड में हुए थे। कहाँ जन्म हुआ था इनका, झारखंड में हुआ था। ये एक स्पोर्ट्समैन थे और एजुकेशनिस्ट थे, और ये फर्स्ट नेशनल हॉकी टीम के क्या थे, कैप्टन भी थे, और फाउंडर प्रेसिडेंट किसके थे, आदिवासी महासभा, जो आदिवासी महासभा थे उसके क्या थे, ये फाउंडर प्रेसिडेंट थे। और बाद में क्या बन गए, झारखंड पार्टी, यानी जो पार्टी वगैरह होती है पॉलिटिकल पार्टी, उनमें से एक पार्टी थी झारखंड पार्टी, उसके क्या बन गई, ये फाउंडर बन गए, जिन्होंने झारखंड पार्टी का फाउंड किया था। फिर हम नेक्स्ट पढ़ते हैं एच.सी. मुखर्जी। जो एच.सी. मुखर्जी है, इनका जन्म हुआ था 1887 के अंदर, और इनकी डेथ हुई थी 1956 के अंदर। और जो ये बॉर्न कहाँ हुए थे, ये हुए थे बंगाल के अंदर। ये ये तो थे वाइस चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थे, ठीक है, क्या थे ये, वाइस चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थे। रेप्यूटेड ऑथर एंड द एजुकेशनिस्ट थे, ये भी ये मैक्सिमम सारे जो लीडर्स थे वो ज़्यादातर एजुकेशनिस्ट थे और लॉयर भी थे। तो ये कांग्रेस लीडर भी थे, और मेंबर ऑफ ऑल इंडिया क्रिश्चियन काउंसिल एंड बंगाल लेजिस्लेटिव
असेंबली। ये मेंबर किसके थे? ऑल इंडिया क्रिश्चियन काउंसिल के भी थे और साथ में बंगाल लेजिस्लेटिव असेंबली के ये मेंबर थे और बाद में क्या बन गए थे? ये गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल। ये सारी बात हो रही है उस टाइम पे जब इंडिया इंडिपेंडेंस लिया था। ये सब तब सबके लीडर, ये उस टाइम के लीडर्स हैं सारे। फिर हम नेक्स्ट आते हैं, हम देखो एक फीमेल के बारे में पढ़ेंगे, यानी एक विमेन के बारे में, कि ज़्यादातर आपको वहाँ पे विमेन वगैरह नहीं, लेकिन कुछ है विमेन जिनका नेम इधर मेंशन है, जैसे कि जी दुर्गाबाई देशमुख। जो दुर्गाबाई देशमुख है, इनका जन्म हुआ था 1909 के अंदर और 1981 में इनकी डेथ हो गई थी और ये इनका जन्म हुआ था आंध्र प्रदेश के अंदर। और ये साथ में एडवोकेट थी एंड पब्लिक एक्टिविस्ट फॉर विमेंस इमेंसिपेशन, यानी जो पब्लिक एक्टिविस्ट यानी विमेन इमेंसिपेशन यानी एम्पावरमेंट के लिए थी विमेन के। एंड साथ में क्या थी? फाउंडर थी आंध्र महिला सभा। जो आंध्र महिला सभा थी उसकी जो फाउंडर कौन थी? जी दुर्गाबाई देशमुख थी। आंध्र महिला सभा यानी आंध्र प्रदेश में थी। एंड प्लस ये क्या थी? कांग्रेस लीडर थी। बाद में ये क्या बन गई? फाउंडर चेयरपर्सन ऑफ द सोशल वेलफेयर बोर्ड। जो सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड है उसकी क्या बन गई थी? चेयरपर्सन बन गए थे। फिर हम नेक्स्ट चलते हैं बलदेव सिंह के बारे में। बलदेव सिंह के बारे में आपको पता होगा, ये क्या थे? जो अकाली पार्टी थे उनके क्या थे? ये लीडर थे। इनका जन्म हुआ था हरियाणा के अंदर 1901-1961 के अंदर। एंड ए सक्सेसफुल इंटरप्रेन्योर भी थे एंड लीडर ऑफ पैंथेटिक अकाली पार्टी इन द पंजाब। पंजाब की जो पंजाब असेंबली की जो अकाली पार्टी थी उसके लीडर भी थे ये। एंड नॉमिनी ऑफ द कांग्रेस इन द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। और प्लस ये क्या थे? नॉमिनी थे कांग्रेस के इन द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। लेटर बाद में क्या बन गए? डिफेंस मिनिस्टर बन गए थे इन द यूनियन कैबिनेट के अंदर। नेक्स्ट फिर हम एक लीडर और पढ़ेंगे जवाहरलाल नेहरू। इनके बारे में तो आप सबको सब जानते होंगे कि जवाहरलाल नेहरू कौन थे, यानी ये हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर भी थे इंडिया के, ठीक है। और ये इनका जन्म कब हुआ था? ये 1889 में इनका जन्म हुआ था। 1964 में इनकी डेथ हो गई थी। और ये कहाँ पे जन्म लिया था इन्होंने? उत्तर प्रदेश में लिया था। ये प्राइम मिनिस्टर किसके थे? एंट्रिम गवर्नमेंट के भी थे, साथ में लॉयर एंड कांग्रेस, यानी ये भी लॉयर थे और कांग्रेस के लीडर थे। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि सारे के सारे कांग्रेस के थे। प्लस ये क्या थे? एडवोकेट फॉर सोशलिज्म, यानी सपोर्टर किसके थे? सोशलिज्म के थे। यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस में हम एडवोकेट जो यूज़ करते हैं वो हम सपोर्ट करने के लिए भी वर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है। जो एडवोकेट है वो किसके लिए यूज़ करते हैं? हम सपोर्ट के लिए भी यूज़ करते हैं। तो ये किसको सपोर्ट करते थे? सोशलिज्म को, डेमोक्रेसी को, एंटी इम्पीरियलिज्म को भी ये सपोर्ट करते थे, यानी एंटी इम्पीरियलिज्म यानी इम्पीरियलिज्म के खिलाफ भी थे ये, ठीक है। डेमोक्रेसी को ये सपोर्ट करते थे एंड प्लस सोशलिज्म को। बाद में क्या बन गए थे? फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अब हम सेकंड पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लीडर हमारे सरोजनी नायडू। इनके बारे में भी आपको पता होगा। ये इनका जन्म हुआ था 1879 के अंदर, उनकी डेथ हुई थी 1949 में। और ये आंध्र प्रदेश में ही इनका जन्म हुआ था। आपने देखा कि जो पहले वाली जो दुर्गाबाई देशमुख थी उनका भी जन्म कहाँ हुआ था? आंध्र प्रदेश में हुआ था। दोनों ही जो ये लीडर थी वो दोनों ही आंध्र प्रदेश से थी। एंड ये जो थी ये पोइट भी थी एंड राइटर थी एंड पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थी। अमंग द फॉरमोस्ट वीमेन लीडर्स इन द कांग्रेस लेटर, ये ठीक है, वो फॉरमोस्ट वीमेन लीडर भी थी कांग्रेस के अंदर। प्लस बाद में जाके क्या बन जाती है? गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश। अब हम पढ़ेंगे सोमनाथ लाहिड़ी के बारे में। जो सोमनाथ लाहिड़ी है उनका जन्म हुआ था 1901 में एंड 1984 में इनकी डेथ हो गई थी। और ये बॉर्न हुए थे वेस्ट बंगाल में, ठीक है। इनका जन्म कहाँ हुआ था? वेस्ट बंगाल में हुआ था। ये राइटर थे एंड एडिटर थे और साथ में क्या थे? लीडर ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, यानी कम्युनिस्ट पार्टी के जो लीडर थे कौन थे? सोमनाथ लाहिड़ी। एंड बाद में क्या बन गए थे? मेंबर ऑफ वेस्ट बंगाल लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी जो वेस्ट बंगाल की जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी उसके क्या बन गए थे? ये मेंबर भी बन गए थे। तो आज हमने ये इतने सारे लीडर्स के बारे में पढ़ा था, ठीक है। हमने काफ़ी लीडर्स के बारे में पढ़ लिया। अब ये नहीं है कि 299 मेंबर्स के बारे में हमने ज़्यादा उनके बारे में पढ़ा जिनका बहुत मेजर रोल था, ठीक है। और भी थे जिनके रोल थे बट हम उनके बारे में इतना नहीं जानते जितना हम इनके बारे में, ये पॉपुलर भी थे, राइट। तो जवाहरलाल नेहरू के बारे में आप सब जानते हैं, सरोजनी नायडू के बारे में भी जानते हो, ठीक है। जयपाल सिंह के बारे में भी जानते थे आप, भीमराव अम्बेडकर के बारे में भी जानते हो, राजेंद्र प्रसाद, ये सारे आप इनके बारे में आप वैसे नाम से सब जानते हैं। लेकिन आज हमने इनको थोड़ा समझा कि ये क्या क्या चीज़ में मिनिस्ट्री थी इनके पास, ठीक है। ये क्या मतलब इनकी कौन से फील्ड में क्या थे, जैसे ये हम जवाहरलाल नेहरू को देखिए, ये क्या थे? लॉयर थे। प्लस ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे। हमने राजेंद्र प्रसाद का देखा कि वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे,
ठीक है, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये चीज़ें आज हमने कवर अप की, यानी हमने क्या कवर किया, हमने क्लास 9th का चैप्टर 2 कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन के जो उसमें जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के जो लीडर्स वगैरह थे उन सब के बारे में पढ़ा था। ठीक है, इससे पहले हमने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के बारे में पढ़ा था। अगर आपको इन सब की वीडियोस चाहिए, इन सब के बारे में आपको और पढ़ना है, तो आप मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, उसको आप खोल के ये चीज़ें पढ़ सकते हो। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जो हमने कवर अप कर लिया। मिलते हैं हम कल नेक्स्ट वीडियो में।